नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का अपने इस YouTube चैनल मैथ्स विजय पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। और चलते हैं आपके चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण में। और दो चर वाले रैखिक समीकरण में स्टूडेंट्स अपन लगातार चलते हुए आपके चैप्टर 3 के पार्ट नंबर 30 में आ चुके हैं। इससे पहले 29 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और मैं लगातार चलते हुए स्टूडेंट्स आपकी प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न नंबर दूसरे के रोमन में 3, 4 और 5 ये 3 क्वेश्चन इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर दूसरे का रोमन में पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है वो इससे पीछे वाला जो पार्ट नंबर 29 उसमें मैंने करवा दिया था। और इससे पीछे वाले जितने भी पार्ट बने हैं टोटल 29 पार्ट बने हैं। और उन 29 पार्टों को मैंने एक साथ एक अलग से प्ले लिस्ट बनाकर उस प्ले लिस्ट में लगा दिया है। और उस प्ले लिस्ट का लिंक आई बटन पे भी और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा रखा है, तो वहाँ पे जाके उन प्रत्येक वीडियो को आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप प्रत्येक वीडियो को पार्ट वाइज देख रहे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक एक बात अपन क्लियर करते जा रहे हैं, एग्जाम्पल, क्वेश्चन, थ्योरी सब क्लियर अपन करते जा रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन। और जो नया सत्र अपना 2021-22 जो चल रहा है, जिसमें परीक्षा आपकी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 की जो बोर्ड परीक्षा 2022 में होने वाली है, इसके लिए जो नया सिलेबस है 70% जो नया सिलेबस आया है उसके अनुरूप आपकी चैप्टर जो 3 है वो कंप्लीट आपको पूरा आने वाला है। चैप्टर 3 आपकी परीक्षा में तो स्टूडेंट्स उसी के आधार पर अपन क्लियर कर रहे हैं। तो अपन चलते हैं आपके प्रश्न नंबर दूसरे का रोमन में तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 3 क्वेश्चन अपन इस वीडियो में हल करेंगे। और इसी के साथ अपनी इन क्वेश्चनों के बाद अपना जो ये प्रश्नावली 3.4 जो एक्सरसाइज है ये अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आप प्रत्येक वीडियो को यदि लगातार देखोगे, प्रत्येक पार्ट को यदि लगातार देखोगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आपके क्लियर हो रहे होंगे। जहां पर भी आपके नहीं समझ आए वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को बैक ले जाकर पीछे वापस देखिए, आपके क्लियरिटी पूरा समझ आएगा स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अपने पार्ट नंबर 30 में। आपकी प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न नंबर दूसरे का रोमन में 3, 4 और 5 ये क्वेश्चन अपन इस वीडियो में हल करेंगे। तो प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर दूसरा का रोमन में 3, 4, 5 अपन हल करेंगे। जो आपके सामने क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग इस संख्या का 9 गुना है। क्या कह रहा है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 9 है। क्या बोल रहा है प्रश्न को? 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है। तो अपने 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या में एक इकाई का अंक होगा और दूसरा दाई का अंक होगा। तो इकाई दाई अपन मान लेते हैं अंक कि इकाई दाई अपने अंकों को मान लेंगे। तो ध्यान से देखना, माना कि संख्या का इकाई अंक, संख्या का जो इकाई अंक है, माना कि संख्या का इकाई अंक x है, ठीक है, तथा दाई अंक, दाई जो अंक है वो कौन है? y है। माना कि संख्या का इकाई अंक x है तथा दाई अंक कौन है? y है, ठीक है। तो अब प्रश्न के अनुसार क्या कहा था, ध्यान से देखिए। प्रश्नानुसार, प्रश्न की कंडीशन के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या कहा था इसने क्वेश्चन में कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इन 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिनमें दोनों अंकों का योग प्रश्न में कितना दे रखा है अपने को? 9 दे रखा है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। तो पहली शर्त के अनुसार प्रश्न में जो पहली कंडीशन दे रखी है उसके अनुसार संख्या ऐसी है जिनमें दोनों अंकों का योग कितना हो रहा है स्टूडेंट्स? 9 है। तो प्रश्न के अनुसार अपन क्या लिख देंगे? प्रश्नानुसार पहला अंक x है, दूसरा अंक y है, दोनों को अपन जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या कहा है क्वेश्चन में देख लीजिए। इसके बाद में क्या कहा है इसने क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 9 गुना है। क्या कह रहा है? इस संख्या का 9 गुना
इस संख्या का 9 गुना जो मूल संख्या है, जो मुख्य संख्या है, उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का दुगुना के बराबर है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के दुगुना के बराबर है, ऐसे क्वेश्चन में कहा है। तो अपने को दो संख्या निकालनी पड़ेंगी, अंक पलटने वाली संख्या और मूल संख्या। तो अब अपन मूल संख्या और अंक पलटने वाली जो संख्या वो अपन निकालेंगे। तो मूल संख्या और अंक पलटने वाली जो संख्या है वो अपन निकालेंगे। अब तो ध्यान से देखना, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं मूल संख्या। मूल संख्या का मतलब होगा स्टूडेंट से जो पर्सन में दे रखा है उसके अनुसार मूल संख्या है। और अंक पलटने वाली संख्या, अंक पलटने पर जो प्राप्त संख्या है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे अपन अंक पलटने वाली, अंक पलटने वाली, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या या अंक पलटने पर प्राप्त संख्या। तो ध्यान से देखना, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या कौन सी होगी। अब देखो मैं आपको संख्या बनाना सबसे पहले क्लियर करता हूं। ध्यान से देखिए किस तरीके से, जैसे मान लो कि मैं बात करूं 56 है। 56 अपना इससे पहले भी एक दो एग्जाम्पल ऐसा आया था जो संख्या बनाने वाला था। 56 को अपन किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान से देखना। 56 को लिखेंगे अपन 5 गुना 10 प्लस में 6, ठीक है। 82 को अपन क्या लिखेंगे, 8 गुना 10 प्लस में 2, समझ गए। 82 को अपन ऐसे लिखेंगे। 63 को अपन कैसे लिखेंगे, 63 को देखिए कैसे लिखेंगे, 6 गुना 10 प्लस में 3। तो आप ऑलरेडी समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से सब अपन संख्या को लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखना, ये कौन सा अंक है जी, 2.5 अंक, 2.5 अंक गुणा 10 प्लस इकाई अंक। संख्या बनाने का सूत्र क्या बन गया, 2.5 अंक गुणा 10 प्लस इकाई अंक। यहां पर देख लो 2.5 अंक गुणा 10 प्लस इकाई अंक। तो संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, 2.5 अंक को 10 से गुणा करके उसमें इकाई अंक जोड़े देते हैं। हर बार संख्या बनाने के लिए ऐसे करते हैं, 2.5 अंक को 10 से गुणा कर देते हैं, उसमें इकाई अंक को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए मूल संख्या कौन सी हो जाएगी, 2.5 अंक कौन है, 2.5 अंक को 10 से गुणा करके इकाई अंक जोड़ देंगे। 10 गुणा 2.5 अंक, पहले 2.5 अंक ले लेते हैं, या 2.5 अंक y हो गया, y को गुणा करूंगा 10 से, प्लस में x इकाई अंक जोड़ दूंगा, हल करूंगा 10y प्लस में x हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 10y प्लस में x, ठीक है। इधर देखिए अंक पलटने पर प्राप्त संख्या कौन सी होगी, अंक पलटने का मतलब इकाई दाई बन जाएगा, दाई इकाई बन जाएगा। अंक पलटने का मतलब क्या होता है, 63 है, 63 को अंक पलट कर संख्या बनाएंगे तो कितना बन जाएगा जी, 36 बन जाएगा। इकाई दाई बन गया, दाई क्या बन गया, इकाई। ध्यान से सुनना, इकाई अंक दाई बन जाता है और दाई अंक इकाई बन जाता है। तो देखो अंक पलटने पर प्राप्त जो संख्या होगी, इकाई x था, ये दाई बन जाएगा। तो दाई को गुणा करेंगे, दाई अंक कौन है जी, x है, और इसको गुणा करेंगे 10 से, और इकाई अंक कौन है, y है, क्योंकि ये y जो था वो दाई अंक था, लेकिन अब क्या बन गया, ये इकाई बन गया। हल करूंगा इसको 10x प्लस में y। देखो यहां पर क्या हुई, मूल संख्या क्या आ गई अपने पास, 10y प्लस x। अंक पलटने पर प्राप्त संख्या क्या हो गई, 10x प्लस y। तो कहने का मतलब यहां पर x 10 से गुणा हुआ है और y जुड़ गया, यहाँ पर y 10 से गुणा हुआ है और x जुड़ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्टूडेंट से 2.5 अंक 10 से गुणा हो जाता है, इकाई अंक वैसे जुड़ जाता है। 2.5 अंक यहाँ पर y है, y को 10 से गुणा किया, इकाई अंक जोड़ दिया, यहाँ पर इकाई अंक 2.5 बन गया और 2.5 अंक इकाई बन गया। तो जो 2.5 अंक यहाँ पर y था वो तो इकाई अंक बन गया, और जो यहाँ पर इकाई अंक x था वो वहाँ पर 2.5 अंक बन गया। तो ध्यान से देखना, 2.5 अंक को 10 से गुणा कर दिया x को, और इकाई अंक y को जोड़ दिया। समझ गए होंगे। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यदि आपके ये समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, बैक ले जाइए, फिर से देखिए, पक्का समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। चलते हैं आगे। आगे पर्सन के अनुसार, पर्सन की कंडीशन के अनुसार पर्सन में बोला था मूल संख्या और अंक पलटने वाली संख्या। मूल संख्या कौन सी पर्सन में दे रखी है, वो वाली, ठीक है। क्या कहा इसने, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ये शर्त पहले कंडीशन से समीकरण बना दिए थे। आगे क्या कर रहा है, आगे देखिए, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना किसके बराबर है, देखिए इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या
का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो अंक पलटने वाले जो मूल संख्या है उसका 9 गुना। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहां पर लगा दूंगा मैं प्रश्नानुसार। इस संख्या का 9 गुना, संख्या अपने पास 10y प्लस में x, इस संख्या का 9 गुना, ये लो 9 से गुना कर देंगे। इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंक पलटने पर, अंक पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना, मूल संख्या ये है ना, इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो ये इस संख्या का जो 9 गुना है वो अंक पलटने से बनी संख्या के 2 गुना की क्या है, बराबर है। तो यहाँ बराबर का निशान लगा दिया। अंक पलटने से बनी संख्या 10x प्लस वाई है और इसका 2 गुना है, 2 से मैंने इसको गुना कर दिया। तो ध्यान से देखना, मूल संख्या का 9 गुना अंक पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के क्या है, बराबर है। मूल संख्या का 9 गुना अंक पलटने वाली संख्या के 2 गुने के क्या आ गया, बराबर आ चुका है। हल करेंगे अब यहाँ से इसको, ध्यान से देखना, 90y हो जाएगा और प्लस में 9x है, 9 से गुना कर दिया, 2 दाई 20, 20x हो जाएगा, 2y हो जाएगा। हल यहाँ से करेंगे, पहले x वाले लेंगे, 9x है, माइनस का 20x है, ध्यान से देखना, माइनस का 20x है, प्लस का 90y है और माइनस का 2y है, सामने कुछ नहीं है, बराबर में 0 हो जाएगा। हल आगे करेंगे, देखो माइनस का 20x में से प्लस के 9x से कटेगा तो माइनस का कितना x बच जाएगा, 11x, और प्लस का 88y बराबर में 0। अब -11 का भाग दे देंगे दोनों पक्षों में, तो -11 का भाग दे देंगे तो ध्यान से देखना, -11 का -11 से कट जाएगा, प्लस x हो जाएगा, -11 का भाग दे देंगे तो x हो जाएगा और माइनस का 8y बराबर में 0 हो गया। स्टूडेंट्स, आपके सामने जो समीकरण है ये बन के तैयार हो गया अपने पास, और पहला समीकरण आपके सामने बन गया, दूसरा समीकरण मैंने बना दिया, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे अपन देखते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, इसके आगे अपन करते हैं क्या हो जाएगा। अपने को प्रश्न में ऐसा बोला गया था, प्रश्न के अनुसार ये जो क्वेश्चन था, प्रश्न नंबर दूसरे का रोमन में तीसरा है, और ध्यान से स्टूडेंट्स देखना, दूसरे का जो तीसरा क्वेश्चन है वो अपने को किससे करना था, विलोपन विधि से करना था। किससे करना था, विलोपन विधि से करना था। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, विलोपन विधि से करना है, ये प्रश्न नंबर तीसरा चल रहा है, और तीसरे को कौन सी विधि से करना था, विलोपन विधि से करना था अपने को। तो विलोपन विधि से इसको अपने को करना था, तो विलोपन विधि से अपन करेंगे। विलोपन विधि में क्या होता है, देश के आगे देख, ये x है, ये भी x है, ये दोनों प्लस के है, सेम है, कट जाएंगे, दोनों प्लस के है, बाकी करना पड़ेगा। तो अपन क्या लिख देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर जी, घटाने पर। तो घटा देंगे अपन कैसे, समीकरण 1 में से a को ऊपर उतारेंगे, x प्लस वाई बराबर में 9 हो गया, 2 को नीचे उतारेंगे, x माइनस में 8y बराबर में 0 हो जाएगा। निशान चेंज करेंगे, घटा रहे हैं, ये x प्लस का माइनस का हो जाएगा, 8y माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये 0 माइनस का प्लस का था, माइनस का हो गया, x से x कट जाएगा क्योंकि प्लस x माइनस x बाकी हो जाएगा, 0 बचेगा। और प्लस का 8y प्लस का y, तो प्लस के कितने y हो जाएगा जी, 9y, और आपके सामने 9 हो जाएगा। तो y का जो मान है वो 9/9 हो गया, जो कि कट के कितना आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। तो आपके सामने y का जो मान है वो मेरे पास आ गया, कितना आ गया जी, 1 आ गया, 1 आ गया y का मान। ये y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं स्टूडेंट्स। समीकरण 1 में y का मान आ गया, समीकरण 1 में रख के भी x का मान निकाल सकते हैं, समीकरण 2 में रख के भी x का मान निकाल सकते हैं। तो y का मान अपन समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। तो मैं इसके बाद में यहाँ से देखिए समीकरण 1 से, तो मैं समीकरण 1 ले लेता हूँ, x प्लस वाई बराबर 9 था, तो आपके सामने y का मान अपने पास 1 आ गया, तो y का मान 1 यहाँ पर लगा देते हैं अपन, x आ गया, y का मान 1 हो जाएगा, सामने 9 है, तो यहाँ से x का जो मान है वो 9 - 1,
x का मान आपके सामने 8 आ चुका है। x का मान 8 आ गया, y का मान 1 आ गया। अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा था, ध्यान से देखिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या अतः वह संख्या मूल संख्या की बात कर रहा है, वह संख्या कौन सी होगी, मूल संख्या अपने पास कौन सी थी, ये वाली थी ना, 10y प्लस x, ये संख्या थी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, अतः वह संख्या 10y प्लस में x था। तो आपके सामने 10 गुना y की जो वैल्यू है वो 1 है और x का मान 8 है। तो हल करूँगा तो 10 प्लस 8 आपके सामने 18 आ जाएगा। तो मूल जो संख्या है वो कितनी आ गई जी, 18 आ गई। अतः वह संख्या कितनी हो गई आपके सामने, 18 हो चुकी है। और अंक पलटने वाली संख्या निकाले तो इसमें मान रखूंगा, तो 18 का जो अंक पलटेगा तो क्या बनेगा, 81 बन जाएगा। तो यदि इसमें मान रखूंगा x और y का तो 81 ही आएगा। कैसे, x की वैल्यू अपने पास कितने, 8, 10 गुना 8 80 y का मान 1 है, 80 से 1 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो आपके सामने अंक पलटने वाली संख्या पूछता तो अपना आंसर 81 आएगा, लेकिन यहाँ पर अपने को संख्या पूछा है तो मूल संख्या ही पूछा है, मूल संख्या अपना 18 आ गया। देखो ऐसे वैसे देखा जाए तो ध्यान से देखिए, ये y का मान है और ये x का मान है। x का मान अपना इकाई अंक था, y अपना दाई अंक था। तो दाई अंक, ये देखो x इकाई अंक था तो इकाई दाई, x अपना 8 है जो कि इकाई है और 1 अपना दाई है जो कि दाई अंक है। तो देखो इकाई उस तरफ है, दाई इस तरफ है, ऐसे भी अपन सीधा भी अपन लिख सकते हैं। मैंने मान रखा है यहाँ पे तीसरे में, ठीक है। तो ये रोमन में तीसरा होगा, इसको आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए। और इसी के साथ अपन चलते हैं रोमन में प्रश्न नंबर चौथे में चलते हैं। रोमन में जो चौथा क्वेश्चन है वो आपके सामने है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना नाम की कोई लड़की है, वो 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक में गई। आगे क्या कर रहा है, उसने खजांची से 50 रुपये, उसने खजांची मतलब कैशियर जो होता है बैंक में, जो पैसे देने का काम करता है, वो जो होता है उसकी बात हो रही है। तो किसने क्या कहा, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। उसने खजांची से ये कहा कि मेरे को 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट ही चाहिए। आगे क्या करा है, ध्यान से देखिए, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो ध्यान से देखिए, 50 रुपये के और 100 रुपये के कुल नोट मीना ने कितने प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। आगे क्या कर रहा है, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट, 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ज्ञात ये करना है कि उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए, ये अपने को ज्ञात करना है। उनकी संख्या, टोटल नोटों की संख्या 25 होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में इसने कहा है। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या को अपन x मान लेंगे और वो 100 रुपये के नोटों की संख्या को अपन y मान लेंगे, ठीक है। तो अपन रोमन में चौथा क्वेश्चन मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे, माना कि 50 रुपये के नोटों की, माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x, माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x, माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x थी तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या, माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x है लगा देते हैं। माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x है तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x है तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y है, ऐसे अपन मान लिया। अब प्रश्न में इससे कहा है कि टोटल नोट कितने हैं, उसके 25 है। ये प्रश्न में कहा है प्रश्न की पहली कंडीशन के अनुसार, तो मैं यहाँ लगा दूंगा प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार लिख के x प्लस में y बराबर कितना है, टोटल 25 नोट है। ये क्वेश्चन में इसने कहा है अपने से कि दोनों प्रकार के नोटों की जो संख्या है वो टोटल कितने नोट है, 25 नोट है। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या x है, 100 रुपये के नोटों की संख्या अपन y मान लिया। तो इस हिसाब से दोनों प्रकार के नोट टोटल कितने हो गए, 25 होंगे। आगे वाली कंडीशन अपन देखेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। आगे वाली कंडीशन में अपने से प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो
तो उसने आगे वाली कंडीशन में देखिए 2000 रुपये, आगे वाली कंडीशन में ऐसे लिखा हुआ है कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट किया प्राप्त किए। देखिए स्टार्टिंग में अपने इसने ये बोला है कि 2000 रुपये निकाले इसने बैंक में कितने रुपये निकाले, इसने 2000 रुपये निकाले हैं। तो ध्यान से देखिए तथा ध्यान से देखिए यहाँ से 50 रुपये के जो नोटों की संख्या है वो x है। 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोटों की जो संख्या है वो कितना है, x है। ये बात आप प्रश्न में दे रखिए। अब यदि मान लो 50 रुपये के नोट, 50 रुपये के एक नोट का मूल्य, 50 रुपये के एक नोट का मूल्य 50 गुणा 1 बराबर में 50 रुपये हो जाएगा। 50 रुपये के दो नोट का मूल्य 50 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। 50 रुपये के दो नोट का मूल्य 100 हो जाएगा। 50 रुपये के तीन नोट का मूल्य 50 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 50 रुपये के चार नोट का मूल्य 50 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा, 200। तो ध्यान से देखना, यहाँ से अपने को ये सारांश मिल रहा है स्टूडेंट से, यदि अपने एक नोट के मूल्य को अर्थात 50 को यदि नोटों की संख्या से गुणा कर देते हैं तो अपने पास नोटों का क्या आ जाता है, मूल्य आ जाता है। तो यह ध्यान से देखिए, अपने पास 50 रुपये के x नोट है तो ये 50 गुणा x से हो जाएगा। ठीक है, तो 50 रुपये के कितने नोट अपने पास, x है, तो 50 रुपये के नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा, 50x हो जाएगा। 50 गुणा x से 50x हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार कुल मूल्य तथा कुल मूल्य जो नोटों का वो कितना रुपए है जी, 2000 रुपये है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 50 रुपये के एक नोट कितने x है, तो 50x प्लस 50x क्या हो गया, 50 रुपये के नोटों का मूल्य हो गया। और 100 रुपये के नोट कितने y है, तो 100y हो गया। अब ध्यान से देखना, 100y क्या हो गया, 100y हो गया। 100 रुपये के नोटों का मूल्य सामने 2000 है। ठीक है, सामने कितना रुपए हो गया, 2000 है। अब देखिए 100 रुपये के नोट कितने y है, 100 रुपये का एक नोट हो तो 100 गुणा 1, 100 रुपये के दो नोट हो तो 2 गुणा 100, 100 रुपये के तीन नोट हो तो 3 गुणा 100, 100 रुपये के चार नोट हो तो 4 गुणा 100। तो 100 रुपये के y नोट है तो y गुणा 100 या 100 गुणा y। ठीक है, तो ये अपने पास बन गया समीकरण। तो यहाँ से देखिए 50x प्लस 100y बराबर 2000 है। कैसे, 50 रुपये के नोटों का मूल्य प्लस में 100 रुपये के नोटों का मूल्य, टोटल उसने कितने रुपए निकाले थे बैंक से, 2000 रुपये निकाले थे, तो सामने मैंने 2000 लिख दिया। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो दोनों पक्षों को 50 से डिवाइड कर देंगे, 50 का भाग दे देंगे। तो यहाँ से देखिए 50 का भाग इसमें देंगे तो x, इसमें 50 का भाग दे देंगे तो 2y, और इसमें 50 का भाग अपन दे देंगे तो 50 का भाग देंगे तो आपके सामने 50 4 40 हो जाएगा। समीकरण ये हो गया 2। इस तरीके से मैंने दोनों कंडीशन से समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल दिया है। इसके आगे अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, समीकरण दोनों अपने निकल गए हैं। x प्लस 2y बराबर 40, पहला समीकरण है x प्लस y बराबर 25 है, और दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 40। अब अपने को क्वेश्चन में ये पहले से बोला गया था कि विलोपन विधि से इनको हल करना है, तो विलोपन विधि से अपन इसको हल करेंगे। समीकरण विलोपन विधि में क्या होता है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दो, घटाने पर। घटा क्यों रहे अपन, निशान सेम है ताकि अलग अलग बन जाएगा और ये कट जाएंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, को घटाने पर। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो देखो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर में 25, समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर में 40। निशान चेंज कर देते हैं, निशान चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये जाएगा कट, और y प्लस का है 2y, नीचे वाला माइनस का बाकी हो जाएगा, तो आपके सामने माइनस का y आ जाएगा, और ये माइनस का कितना आ जाएगा, 40 में से 25 चला घट जाएगा तो माइनस के 15 आ जाएगा। तो y का मान जो आ गया वो 15 आ गया। कितना आ गया जी, 15 आ गया, y का मान आ गया। अब x का मान वो निकालना शेष रहा, x का मान निकालेंगे, ये y का मान समीकरण 1 में रख देंगे या फिर समीकरण 2 में रख देंगे, यहाँ से अपने पास x का मान अपने पास आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं ले लेता हूँ समीकरण 1 से, टोटल कुल नोट कितने थे अपने पास, x प्लस वाई बराबर में 25
तो यहाँ से अक्स वैसा का वैसा y का मान 15 रख दिया, सामने 25 है, तो अक्स का मान कितना हो जाएगा जी 25 माइनस 15, तो अक्स की जगह जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 25 माइनस 15 10 आ जाएगा। ठीक है, अब अतः वाली लाइन अपन लिख देते हैं। प्रश्न में क्या बोला था, अतः दोनों प्रकार के नोटों की, दोनों प्रकार के कितने कितने नोट थे, अतः वाली लाइन अपन लिख देंगे। अतः 50 रुपये के, अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या, अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 50 रुपये के नोटों की संख्या कोष्टक में x बराबर 10 है, तथा 50 रुपये के नोटों की संख्या कोष्टक में x बराबर 10 है, तथा 100 रुपये के नोटों की जो संख्या है वो कोष्टक में y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 15 हो जाएगा, 15 है। तो ये अपना हो गया स्टूडेंट से। तो ध्यान से देखिए, प्रश्न में अपन ऊपर जो माने थे, क्या माने थे, 50 रुपए के नोटों की संख्या x है, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या x है, तो अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या कोष्टक में x बराबर 10 है, तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के जो नोटों की जो संख्या है वो कोष्टक में y बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। तो 50 रुपए के तो 10 नोट है और 100 रुपए के 15 नोट है, इनका मूल्य 2000 ही बनने वाला है। ध्यान से देखिए, देखो 50 रुपए के कितने नोट है जी, 10 नोट है, तो इनका मूल्य कितना हो गया, 50 रुपए के 10 नोट है, तो 50 गुना 10 बराबर कितना हो गया, 500 रुपये हो गए। ठीक है, 50 रुपए के 10 नोट है, तो 50 गुना 10 500 रुपये हो गए, और 100 रुपए के 15 नोट है, तो 100 गुना 15, तो आपके सामने 1500 रुपये हो गए। तो 50 रुपए के नोटों का मूल्य 500 हो गया, और 100 रुपए के नोटों का मूल्य 1500 हो गया, तो 1500 500 2000। टोटल क्वेश्चन में क्या कहा था अगले ने कि 2000 रुपये निकालने हैं, और टोटल दोनों प्रकार के नोटों की जो कुल संख्या है वो इसने 25 बताई थी, तो 10 और 15 को जोड़ लीजिए, आपके सामने 25 आएगा। दोनों कंडीशन सही है, इसका मतलब ये अपना क्वेश्चन राइट है। तो प्रश्न नंबर रोमन में चौथा क्लियर मैंने करवा दिया है, इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। तो इसी के साथ अपन लास्ट क्वेश्चन रोमन में 5वें में अपन चलते हैं। रोमन में जो 5वां क्वेश्चन है वो आपके सामने है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। किराए पर देने वाला एक पुस्तकों को किराए पर देने वाला एक पुस्तकालय है, और वो उनका प्रथम 3 दिन का किराया नियत है। मतलब कि स्टूडेंट से स्टार्टिंग, यदि कोई भी पुस्तक अपन कोई पुस्तक अपन किराए पर लाए, तो यदि उस पुस्तक को अपन 1 दिन रख कर वापस दे आए, या फिर 2 दिन रख कर वापस दे आए, या फिर 3 दिन रख कर वापस दे आए, तो 3 दिन तक नियत किराया है। ठीक है, वो किराया कब बढ़ेगा, चौथे दिन बढ़ेगा। मतलब स्टूडेंट से पुस्तकालय में ऐसा रूल है वहां पर कि प्रथम जो 3 दिन है उनका किराया नियत किराया है, प्रथम 3 दिन का। ठीक है, इसके आगे क्या कहा है इसने, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन, उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता ने एक पुस्तक लाई और 7 दिन तक रखी, तो उसने 27 रुपये अदा किए मतलब 27 रुपये चुकाए। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। जो नियत किराया वो और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है वो अपने को ज्ञात करना है। सरिता तो 7 दिन के लिए लाती है पुस्तक, और सुशी जो है वो कितने दिन के लिए लाती है, 5 दिन के लिए पुस्तक लाती है। तो नियत किराया अपने को ज्ञात करना है, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अपने को ज्ञात करना है। तो प्रथम 3 दिन का ये नियत किराया है। तो क्वेश्चन नंबर रोमन में 5वां मैंने लगा दिया, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर माना कि प्रथम जो 3 दिन है उनका नियत किराया, माना कि
प्रथम 3 दिनों तक, माना कि प्रथम तीन दिन का नियत किराया, माना कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया x रुपए है, माना कि प्रथम 3 दिन का जो नियत किराया वो x रुपए है, तथा उसके अतिरिक्त उसके अगले मतलब उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, मतलब 3 के अलावा एडवांस में जो दिन रखती है उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है y रुपए, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया वो कितना रुपए, क्या रुपए, y रुपए। देखो प्रथम 3 दिन का नियत किराया x रुपए है, प्रथम 3 दिन का नियत जो किराया वो x रुपए है, प्रथम 3 दिन का नियत लिखा है किराया x रुपए है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए है। अब प्रश्न के अनुसार जो सरिता है वो पुस्तक को 7 दिन के लिए लाती है, समझ रहे हो आप। तो 7 दिन में से 7 दिन के लिए पुस्तक लाती है, तो 3 दिन प्लस में 4 दिन, ध्यान से देख लेना, 7 दिन 3 दिन प्लस में 4 दिन 7 दिन होते हैं। तो देखिए 3 दिन का जो नियत किराया उसका 3 दिन तक ये वो पुस्तक रखी थी, तब उसको माना कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना है, x है। तो स्टूडेंट्स वो प्रथम 3 दिन यदि पुस्तक रखी थी तो उसको x रुपए देने पड़े, ठीक है। प्लस में अतिरिक्त दिन, यदि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना माना है, मैंने y माना है, तो यदि अलग से एडवांस में एक दिन भी रखती है तब उसको कितने रुपए देना पड़ता है, y रुपए देना पड़ता है। एडवांस में एक दिन भी रखती है तो उसको y रुपए देने पड़ते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ अतिरिक्त कितने दिन रख रही है, 4 दिन रख रही है। स्टूडेंट्स इसका जो हो गया वो 4y हो जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से देखो, वापस मैं क्लियर आपको करवाता हूँ। यदि वो सरिता जो है वो पुस्तक 7 दिन के लिए लाती है, ठीक है, तो प्रथम जो 3 दिन थे उसका नियत किराया कितना रुपए है, x रुपए, तो नियत किराया x रुपए हो गया। और 7 दिन के लिए लाई थी, 3 दिन का x रुपया हो गया, पीछे कितने दिन बचे, 4 दिन बचे। एडवांस में जो दिन होते हैं प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना रुपए, y रुपए। प्रत्येक एक दिन का अतिरिक्त यदि एक दिन रखते हैं, 3 के अलावा यदि एक दिन भी अतिरिक्त रखती है तो उसको कितने रुपए देने पड़ते हैं जी, y रुपए। और अतिरिक्त ये कितने दिन रखे, 4 दिन, तो एक दिन का एक अतिरिक्त दिन का y रुपए होता है, तो 4 अतिरिक्त दिन का कितना हो गया जी, 4y हो गया। और इन सभी को अपन जोड़ेंगे, दोनों प्रकार के रुपए को अपन जोड़ेंगे, तो प्रश्न में इसने ये कहा था कि जो सरिता है वो टोटल कितने रुपए देती है। इसने ये कहा था कि उसमें 27 रुपये अदा करके आती है, मतलब 27 रुपये देकर आती है। तो यहाँ से अपना जो समीकरण है वो बन के तैयार हो गया, x प्लस में 4y बराबर में 27, क्योंकि टोटल जो रुपए है वो कितने रुपए दे के आई थी, वो 27 रुपये दे के आई थी सरिता। अब बात करें सुशी की, तो सुशी ध्यान से देखना, सुशी प्रश्न में दे रखा है कि सुशी 5 दिन के लिए पुस्तक लाती है। तो ध्यान से देखना, 5 दिन के लिए लाती है तो 5 दिन कैसे बढ़ जाएगा, 3 दिन प्लस में 2 दिन, 3 दिन प्लस में 2 दिन, 3 दिन का x रुपए है, 2 दिन एक अतिरिक्त दिन का y होता है तो 2 अतिरिक्त दिन का 2y हो जाएगा। और तो ये x प्लस में 2y बराबर में कितने रुपए दे के आई थी, क्वेश्चन में दे रखा था 21 रुपए। कितने रुपए, 21 रुपए दिया था। ये तथा वाली कंडीशन है। दूसरी जो कंडीशन है वो तथा से बिलोंग करके लिखेंगे। तो पहली वाली कंडीशन क्या हो गया, पहली वाली जो सरिता की कंडीशन दी थी वो x प्लस 4y बराबर 27 है, और दूसरी सुशी की जो कंडीशन है वो x प्लस में 2y बराबर में कितना हो जाएगा, 21। अब वापस में क्लियर कराता हूँ। देखो स्टूडेंट्स ध्यान देना, सरिता जो 7 दिन के लिए पुस्तक ला रही है उसका प्रथम 3 दिन का किराया वो x रुपए, और अतिरिक्त 4 दिन बचे
7 दिन के लिए ला रही है तो 3 दिन का किराया तो x रुपये है, तो पीछे तो 4 दिन बच गए ना, तो 4 दिन का 4y बराबर टोटल 27 हो गया। सुशी का प्रथम 3 दिन का x है, कितने दिन पीछे बच गए, 2 दिन बच गए, 2y बराबर में 21 हो गया, टोटल रुपये 21 हो गया। अब अपन वही विलोपन विधि से अपने को ज्ञात करना है इनको। प्रश्न में ज्ञात क्या करवा रहा है कि अपने को नियत किराया ज्ञात क्या करना है, प्रश्न में नियत किराया और अतिरिक्त दिन का जो किराया वो अपने को ज्ञात करना है। नियत किराया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है अपने को। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने से होगा, क्योंकि देखना है आप अक्ष दिखाई दे रहे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को अपन घटाएंगे, तो विधान से देखना x प्लस में 4y बराबर में 27 है, x प्लस में 2y बराबर में 21 है। निशान चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये जाएगा कट, प्लस के 4y माइनस के 2y, तो आपके सामने प्लस के 2y आ जाएंगे, और इधर प्लस के कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। प्लस के कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। ध्यान से देखना, प्लस के 4y में से माइनस के 2y, तो हल कर लो इसको अच्छी तरीके समझ लो। प्लस के 4y में से माइनस के 2y, तो प्लस के 2y, और तो y का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 के से 6/2 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट 3 लिख दिया, ठीक है। अब समीकरण 1 ले लेंगे या फिर समीकरण 2 ले लेंगे, यहाँ से x का मान निकाल देंगे। समीकरण 1 था x प्लस 4y बराबर में 27 था, यहाँ से x वैसा का वैसा 4 गुना y का मान 3 रख देंगे, सामने 27, ठीक है। हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो x प्लस, तो यहाँ से अपन इसको हल करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके सामने, यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो x का मान अपने पास 15 आ गया और y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो अतः वाली लाइन अपन लिख देते हैं, ध्यान से देखिए, इसके नीचे यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान से देखना। अतः प्रथम 3 दिन का जो नियत किराया है, प्रथम 3 दिन का जो नियत किराया है, कोष्ठक में x बराबर कितना हो जाएगा, 15 रुपये। प्रथम 3 दिन का जो नियत किराया है, कोष्ठक में x बराबर 15 रुपये हो गया, तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया, कोष्ठक में y बराबर कितना हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा। ये लो, तो मैंने क्या लिख दिया प्रश्न में देखिए। अतः प्रथम 3 दिन का जो नियत किराया है, कोष्ठक में x बराबर 15 रुपये हो गया, तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया, कोष्ठक में y बराबर 3 रुपये हो गया। अब इसके अनुसार अपन देखते हैं कि सुशी ने जो 7 दिन के लिए 27 रुपये देख के आई है वो राइट है क्या, इसे देखते हैं अपन। देखो, प्रथम 3 दिन का किराया सुशी ने 7 दिन के लाई, 3 दिन और प्लस में 4 दिन, तो 3 दिन का किराया कितना हो गया है, 15 रुपये हो गया। प्रत्येक अतिरिक्त दिन रखती है तो 3 दिन लगता है, 3 रुपये लगते हैं। तो अतिरिक्त दिन इसने कितने दिन रखी थी, 4 दिन रखी थी, तो 4 गुना 3 बताओ कितने रुपए हो गए, 15 प्लस 12, तो आपके सामने 27 रुपये आ गए, 27 रुपये आ गए। तो ध्यान से देखना, यदि अपन इसमें मान रखता हूं मैं, x और y का मान रखता हूं, तो ये दोनों समीकरण संतुष्ट होंगे। इसे देख लो आपसे, x का मान कितना है 15, प्लस 4 गुना y का मान कितना है 3, तो 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसमें रखो x का मान 15 है, प्लस का 2 गुना 4 8 हो जाएगा इधर, और 15 हो जाएगा इधर, 3 y का मान 3 है, सॉरी 2 गुना 3, तो 6 इधर हो जाएगा, 15 इधर हो जाएगा, 15 6 कितना हो गया, 21 हो गया। तो मतलब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यदि ध्यान से देखना, यदि कोई प्रश्न में ऐसे बोला गया है कि प्रथम 3 दिन, जैसे मान लो कोई आदमी 10 दिन के लिए पुस्तक किराए पर लाता है, तो प्रथम 3 दिन तक प्रथम 3 दिन में का किराया उसका 15 रुपये हो जाता है, और उसके अतिरिक्त कितने दिन बचे, 10 दिन के लिए पुस्तक लाता है तो 3 दिन प्रथम दिन हो गए, तो अतिरिक्त कितने दिन बचे, 7। तो अतिरिक्त दिन का प्रथम एक अतिरिक्त दिन का कितना रुपए लेता है, 3 रुपये, तो 7 दिन का कितना हो जाएगा प्रथम, उसके बाद अतिरिक्त दिन का जो किराया वो 3 रुपये लेता है एक का, 7 दिन रख रहा है तो 7 गुना 3, तो आपके सामने 10 दिन का जो किराया बन जाएगा 7 × 21,
तो 10 दिन का जो किराया बन जाएगा ये बन जाएगा कितना रुपये बन जाएगा, 36 रुपये बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 36 रुपये बन जाएगा। इसी तरीके से प्रश्न है ये कि प्रथम जो 3 दिन का किराया वो नियत है, उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया वो कितने रुपए से हिसाब से लेता है, 3 के हिसाब से लेता है। आगे क्वेश्चन कुछ और है स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। आगे इसने क्या कहा है अपने को, क्वेश्चन में कहा है नियत दिन 21 रुपये, तो नियत किराया इतना ही पूछा था। सही है, राइट हो गया अपना, इतना ही पूछा था इसने। अतः प्रथम 3 दिन का जो किराया कोष्टक में x बराबर 15 रुपये हो गया, और उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया कोष्टक में y बराबर कितना हो गया, 3 रुपये हो गया। तो शुरू के 3 दिन देखो, यदि पुस्तक मान लो 4 दिन के लिए लाए तो प्रथम दिन का पहले दिन पुस्तक को रखेगा, दूसरे दिन रखेगा, तीसरे दिन रखेगा। 3 दिन तक तो उसके 15 रुपये ही लगेंगे। चौथे दिन रखना स्टार्ट कर देता है तो चौथा दिन रखता है तो 3 रुपये और लग जाएंगे। 5वें दिन रखता है तो 3 और लग जाएंगे। 6ठे दिन रखता है तो 3 और लग जाएंगे। इस तरीके से बढ़ता जाता है। तो स्टूडेंट्स फिर भी आपके इस प्रश्न में रोमन में 5वें क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को बैक ले जाइए, वापस रिटर्न देख के आपके तुरंत समझ में आ जाएगा पक्का। तो ये रोमन में 5वां क्वेश्चन हो गया। तो इसी के साथ स्टूडेंट से अपनी जो प्रश्नावली 3.4 है, प्रश्नावली 3.4 का रोमन प्रश्न नंबर दूसरे का रोमन में जो सवाल 5 थे वो मैंने आपको क्लियर करवा दिए। 2 सवाल रोमन में पहला और दूसरा इससे पीछे वाले पार्ट में है, और रोमन में तीसरा, चौथा और 5वां मैंने इस पार्ट में करवाया हूं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन घंटिया बटन उसको प्रेस कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। इसी के साथ अपने अगले वाले पार्ट में मिलते हैं। जय हिंद।